नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी रेलवे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर ड्राइवर सेना का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। केवल 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद लगातार ये क्लास चलेगी, कोई आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले बताएं कि इस क्लास के जरिए आपको बड़ा फायदा मिलेगा कि जो ड्राइवर पार्ट आप तैयारी कर रहे हैं 50 नंबर का एग्जाम में आने वाला है, उसमें आपको डर है कि मेरा कोई सब्जेक्ट वीक रह गया है, या फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो कि मेरा ड्राइवर पार्ट में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैंने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो आज आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा इन क्वेश्चनों के माध्यम से कि मेरी कितनी तैयारी है। ठीक है। और आप अपनी तैयारी अभी बेहतर बना सकते हैं बचे हुए टाइम में। और इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें ड्राइवर भर्ती की, तो ये आपको भगवान का दिया सबसे बड़ा उपहार है। अगर आप इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाए तो फिर आप उम्मीद मत करना कि किसी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन के लिए आपको काफ़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले एग्जाम निकालना पड़ेगा, फिर फिजिकल, फिर ट्रेड टेस्ट, ऐसे मेडिकल तक। ठीक है। लेकिन सबसे पहला अपना जो क्रम है वो अपने को एग्जाम निकालना है। ठीक है ना। एग्जाम निकालना सबसे बड़ी बात है। ठीक है। तो एग्जाम निकालना है और 2 लाख बंदे लगभग इसमें फॉर्म भरे हैं। और मेन जो कंपटीशन है वो 50 से 60 हज़ार बंदों का रहने वाला है। यानी मेन बंदे 50 से 60 हज़ार मिलेंगे जो मेहनत करके आएंगे। बाकी बंदे ऐसे होते हैं जो फॉर्म भर के छोड़ देते हैं, या भूल जाते हैं, या लेट तैयारी करते हैं, यानी जो कंटिन्यू तैयारी है वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो 50-60 हज़ार बंदों में से आपको एग्जाम निकालना है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है। ज़्यादा बड़ा कंपटीशन नहीं है अदर भर्तियों को देखते हुए बात करें तो इस बार सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ी सी तैयारी मजबूत रखनी है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है जिसको हम ये समझे कि एग्जाम में नहीं आएगा। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बनानी है, सब चीज़ों को इंपॉर्टेंट लेके चलना है। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब अपनी तैयारी लगातार चलेगी। पूरी ड्राइवर सेना हमारे साथ जुड़ चुकी है और लोगों के कमेंट स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। किसी बंदे को कोई डाउट हो कमेंट करना, और सभी अपना इस क्वेश्चन के साथ साथ आंसर कमेंट में बताएंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन बात करते हैं। यानी कोहरा फोग होता है सर्दियों के समय, आपने देखा होगा सुबह या शाम को लगभग सफ़ेद सफ़ेद जमा हो जाता है मौसम के अनुसार। तो उसमें अगर हम गाड़ी चलाते हैं दिन के समय, ठीक है ना, दिन में अगर जब कोहरा पड़ रहा है यानी धुंध पड़ रही है, उस समय हम गाड़ी चला रहे हैं, तो हमें कौन सी लाइट ऑन रखनी चाहिए। ठीक है। लाइट का एक अलग से टॉपिक है ड्राइवर पार्ट में। अगर आप अभी तक तैयारी नहीं करे हैं या नहीं पढ़ पाए हैं, कोई किताब वगैरह नहीं खरीद पाए हैं, तो आप सबके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप हमारे नोट्स ले सकते हैं ड्राइवर पार्ट के, और सारे टॉपिक इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है। फुल हैंड राइटिंग नोट्स है, राइटिंग भी आपको समझ में आएगी। ठीक है। तो ये आपको मैं स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा हूँ, और इनके ज़रिए आपको नोट्स ले लेने हैं। ठीक है। यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं 6367552373। व्हाट्सएप पे ड्राइवर नोट्स लिख के मैसेज कीजिए और ड्राइवर के नोट्स परचेज कर लीजिए। केवल 30 से 40 रुपए में आपको ड्राइवर के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपका अदर सब्जेक्ट कोई वीक है तो उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी यहाँ पे, और बाद में जैसे ही वीडियो आप खत्म करते हैं, ये मॉक टेस्ट खत्म करते हैं, उसके बाद में आपको नोट्स ले लेने हैं। ठीक है। तो अभी पहले क्वेश्चन पे बात कर रहे थे कि दिन के समय अगर कोहरा पड़ रहा है, हम गाड़ी चला रहे हैं, तो हमें कौन सी लाइट ऑन रखनी है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर देखते हैं कितने बंदे बताते हैं। केवल 3 सेकंड का समय मिलेगा, उसके बाद में मैं इसका राइट आंसर बताने वाला हूं। ठीक है। तो सभी को कैंडिडेट्स एक बार कमेंट कीजिए किस किस को ये जवाब आता है इस सवाल का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लो बीम पे अपने को लाइट रखनी चाहिए। देखिए, आपने गाड़ी देखी होगी, जो बोनट होता है, बोनट के आगे मेन हेडलाइट लगी होती है। ठीक है ना। हेडलाइट के नीचे भी एक लाइट होती है जो पीले कलर की होती है लगभग, तो उस लाइट को हमें जला के रखना चाहिए। ठीक है। अगर वो लाइट नहीं है तो आपकी जो मेन हेडलाइट है उसको लो बीम पे रखना चाहिए, जिससे कि सामने वाला जो ड्राइवर है वो आ रहा है उसको भी आसानी से आपको दिख सके कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। और अगर धुंध या कोहरे के समय में अपनी गाड़ी की लाइट आप हाई बीम पे रखते हैं, तो इसको यहाँ पे चांद बनेगा, इसका जो गाड़ी का शीशा होगा उस पे चांद बनेगा, और इसको सामने कुछ भी नहीं दिख पाएगा। ठीक है। तो लो बीम पे रखेंगे तो इसको भी क्लियर दिखेगा और आपको भी क्लियर दिख जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कोहरे के समय कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कोहरे के समय हमारे पास यानी हमारी गाड़ी में कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बताइए भैया, ऑप्शन सी। ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रेक पर हमेशा पैर रखकर ब्रेक बत्ती चालू रखना। समझ गए मेरी बात। यानी आप ब्रेक पे पैर रख रखे हैं और ब्रेक बत्ती को चालू करके रखे हैं, तो कोहरे के समय में ये करना आप सभी के लिए गलत है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लो बीम पे गाड़ी रखते हैं तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिकेटिंग लाइट अगर आप जला के रखते हैं कोहरे में तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगली गाड़ी को अगर आप ओवर अटैक करते हैं यानी गाड़ी को छोड़ के आगे निकलते हैं
तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको करते वक्त आपको सावधानी जरूर बरतनी है, लेकिन ब्रेक पर हमेशा अगर आप पैर रख के ब्रेक बत्ती चालू करके रखते हैं तो ये सही कोहरे के समय नहीं है, क्योंकि गाड़ी आप एक जगह रोक के रखेंगे, ब्रेक बत्ती पे आप पैर ब्रेक पे आपने पैर लगा रखा है तो पीछे से गाड़ी ठुकने की संभावना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे भाई कि जो आपका गाड़ी में एयर क्लीनर होता है, ठीक है ना, एयर क्लीनर को कितने किलोमीटर के बाद बदल देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आना स्टार्ट हुआ है। ओहो भैया आपका गलत हो गया। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8000 किलोमीटर। यानी आपकी गाड़ी अगर 7500 से 8000 किलोमीटर के लगभग चल गई है तो आपका जो गाड़ी का एयर क्लीनर है वो बदल देना चाहिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है भाई, अधिक समय तक स्पार्क प्लग का प्रयोग करते रहने से निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा। स्पार्क प्लग सभी जानते होंगे, ऐसा कोई कैंडिडेट है जो स्पार्क प्लग के बारे में नहीं जानता, उसको हम अभी बता देते हैं। तो लगभग किसी का कमेंट नहीं आया, इसका मतलब सभी जानते हैं। ठीक है, तो स्पार्क प्लग का उपयोग करते समय हमें मतलब ज़्यादा समय तक अगर हम स्पार्क प्लग को लगाए रखते हैं, बदलते नहीं है या उसकी सर्विस नहीं करते हैं तो हमारी जो गाड़ी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेल की जो खपत है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आप स्पार्क प्लग को नहीं चेंज करेंगे तो आपकी तेल की खपत बढ़ने लगेगी, यानी जो आपकी गाड़ी की एवरेज है वो डाउन आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन है नंबर 5 का, वो ऐसा क्वेश्चन है जो आपको डाउट में डाल देगा। आप क्या करते हैं, तेल की खपत कम कर रखने के लिए इतना ही क्वेश्चन पढ़ते हैं और सही जवाब देते हैं, लेकिन लास्ट में भी पढ़ लीजिए इसने क्या कह रखा है कि तेल की खपत को कम रखने के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो 90% कैंडिडेट क्या करते हैं, एक्साइटेड होते हैं तैयारी को लेकर और जल्दी जल्दी में ये इस नहीं को नहीं देख पाते हैं। ठीक है ना, और ये नहीं ऐसा करता है कि आपको एग्जाम में नहीं कर देता है और आपका सिलेक्शन भी नहीं होता है। तो इस नहीं पे आपको बिल्कुल फोकस कर लेना है। तो देखिए, तेल की खपत कम करना मतलब आपकी गाड़ी की एवरेज बढ़ाना, उसको सही, अपनी गाड़ी की एवरेज को नियंत्रित यानी सही रखने के लिए इनमें से आपको कौन सा काम नहीं करना है। ठीक है ना, नहीं करना है, ध्यान दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाड़ी को खुली सड़क पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलाना। ठीक है ना, अगर आप गाड़ी को खुली सड़क यानी हाईवे मान लीजिए, जो काफ़ी खुले पड़े होते हैं रात को, दिन में तो ऐसा कोई रोड नहीं है जिस पे ट्रैफिक नहीं हो, तो रात के समय या फिर कोई भी ऐसा रोड जो खुला पड़ा है और उस पर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो ये आपकी जो एवरेज है उसको डाउन लेके आएगा। ठीक है ना, आपकी एवरेज है जो नियंत्रित नहीं रहेगी, एवरेज डाउन आएगी तो तेल ज़्यादा खाएगी गाड़ी। ठीक है ना, ईंधन ज़्यादा चलेगा और आपका इसमें पैसे का नुकसान होगा और गाड़ी का भी नुकसान ही है, इंजन जल्दी सर्विस मांगने लग जाएगा। और बाकी लाल बत्ती पर गाड़ी बंद करना, इससे भी आपका ईंधन बचेगा। ब्रेक का बार बार प्रयोग करना, इससे भी आपका इंजन बचेगा। टायर में हवा मानक यानी बिल्कुल सही रूप से रखना, इससे भी आपका ईंधन बचेगा। ठीक है ना, बाकी ये जो आप गाड़ी को खुली सड़क पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा भगाते हैं यानी 100 की स्पीड से भगाते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि स्टीयरिंग व्हील को बिना बात घुमाने से निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये एक बकवास सा क्वेश्चन है, कहाँ छप गया बीच में, लेकिन अब छप गया तो करना भी इसको पड़ेगा। ठीक है ना, तो सभी इसका आंसर बता सकते हैं और मेरे को लगता है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कि तेल की खपत बढ़ती है। अगर आपका स्टीयरिंग व्हील है उसको आप बिना मतलब घुमाते हैं, ठीक है, तो उससे तेल की खपत बढ़ती है। भाई ये देखो, इस क्वेश्चन पे मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन अब करना ही पड़ेगा अगर हमारे टाइपिंग में आ गया तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन प्रदूषण टॉपिक से है। एक कैंडिडेट का मेरे पास कमेंट आया था कि सर मैंने मॉक टेस्ट दिया, उसमें प्रदूषण से लेके 2-3 क्वेश्चन आ गए, तो ये क्या लफड़ा है। देखिए, अगर आप नोट्स के बारे में मैंने बता दिया है, उस नोट्स में आपको एक पेज का टॉपिक मिलेगा, केवल एक पेज में भी एक साइड में ये प्रदूषण का टॉपिक हमने खत्म किया हुआ है और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है ना, आपने पेट्रोल पंप या जहाँ से आप ईंधन भरवाते हैं वहाँ पे आपने एक छोटा सा बॉक्स पीले कलर का लगा दिखा होगा, यानी खोखा यानी दुकान देखी होगी जिस पर प्रदूषण जाँच केंद्र लिखा होता है, पीले कलर का लगभग ये बॉक्स होता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और उसका हमने नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है ना, फिर से बता देते हैं, 63675523
73। और डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नंबर हैं, अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, छूट जाता है तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वाहनों से वायु प्रदूषण में कौन सी गैस सबसे अधिक हानिकारक है, ठीक है ना। यानी जो अपने वाहन होते हैं उसके साइलेंसर से एक धुआं निकलती है, उस धुआं के साथ गैस भी निकलती है, तो कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो चारों ही हानिकारक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सी है ना। तो ऐसे डाउट यानी आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। आपको लगेगा कि हानिकारक तो चारों गैस है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताना है अभी सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। कार्बन मोनो जो ऑक्साइड गैस है वो लगभग सबसे ज़्यादा हानिकारक है प्रदूषण को करने में, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है और इम्पोर्टेंट है, शीशे से लेकर, ये अपना जो टॉपिक है टूल और औजार मैनेजमेंट गाड़ी का, उसके अंदर से क्वेश्चन आया भैया, ठीक है। शीशा लेड रहित पेट्रोल सबसे उपयोगी है, ठीक है ना। किस में उपयोगी है भाई, जो शीशा लेड रहित पेट्रोल है उसकी बात कर रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रदूषण को कम करने में, ठीक है, प्रदूषण बढ़ाने में, तेल की खपत कम करने में और तेल की अधिक खपत करने में, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, तेल की खपत कम करने में और अधिक करने में एक सवाल बता देते हैं। जैसे आपकी गाड़ी की एवरेज 20 है, तो आप कोई भी ईंधन यूज कीजिए, आपकी गाड़ी 20 ही एवरेज देगी, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ से 19-18 हो जाए, लेकिन ज़्यादा कम या ज़्यादा होने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। मेन जो आपका ईंधन है वो डिपेंड करेगा प्रदूषण पे, और ऐसा ईंधन होता है जो प्रदूषण बढ़ाता है, सरकार उसको पहले ही हटा रही है कि भाई ऐसा ईंधन यूज करो जिससे प्रदूषण सही रहे, ठीक है ना, प्रदूषण ना हो, ठीक है, एनवायरनमेंट आपका सही बना रहे, ठीक है, जिससे प्रदूषण ना बढ़े। तो सीधा सा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रदूषण को कम करने के लिए शीशा लेड रहित पेट्रोल सबसे ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि 40SW10 ग्रेड है, क्या है ये 40SW10 ग्रेड, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बंदे का जवाब आना चाहिए। अगर 5-7 बंदे इसका कमेंट में जवाब नहीं देते हैं फटाफट से, तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। फिर आपको बाद में बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में, ठीक है। तो अभी डी, इनमें से कोई नहीं, अरे डी जवाब दे रहा है, कौन दे रहा है, ठीक है ना। चलो देते रहिए, अपना अपना जवाब दीजिए, फिर आपको सही का जब सुनने में मिलेगा तो आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी पानी में है और कितनी हवा में है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं, हम ज़्यादा समय खराब नहीं करते, क्योंकि सब टाइप के बंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि फटाफट से क्वेश्चन करवाते जाएं, और कुछ लोग चाहते हैं कि बीच में बकवास भी होनी चाहिए। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजन ऑयल, ठीक है ना। इंजन ऑयल ये क्या है, 40SW10 ग्रेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। गाड़ी स्टार्ट करने में किस मौसम में बैटरी ऊर्जा अधिक आवश्यकता होती है, यानी ऐसा कौन सा मौसम होता है जिसमें बैटरी की अधिक ऊर्जा ज़रूरत पड़ती है गाड़ी को स्टार्ट करने में, ठीक है। यानी सर्दी होती है, गर्मी होती है, या सभी होते हैं। और भैया यहाँ 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और वीडियो भी लगभग 10-15 मिनट का हो गया है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन करने चाहिए सर, और करने चाहिए। देखो कितनी जल्दी कमेंट आया है, ये है ड्राइवर सेना, ठीक है भाई, और करते हैं। जब तक आपको इंटरेस्ट आ रहा है हम करते रहेंगे, ठीक है ना। फिर फाइनली जैसे वीडियो लंबा हो गया तो भी हम रोक देंगे, और आपका इंटरेस्ट कम हुआ तो भी हम रोक देंगे, और इंटरेस्ट है, मज़ा आ रहा है तो फिर चलता रहेगा, ठीक है ना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। गाड़ी स्टार्ट करने में किस मौसम में बैटरी ऊर्जा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो भैया इसका जवाब दीजिए आप फटाफट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्दी ऋतु में। होता क्या है, गाड़ी ठंडी हो जाती है ना, आप सभी को पता है, धक्के दे के भी स्टार्ट करना पड़ता है, तो उसमें बैटरी ऊर्जा की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। 1-2 बार सेल्फ करते हैं, स्टार्ट नहीं होती है तो बैटरी डाउन हो जाती है, तो वहाँ सर्दियों के मौसम में नई बैटरी गाड़ी में होनी चाहिए, या फिर बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गाड़ी की बैटरी में कौन सा तेजाब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और जो आपकी गाड़ी में बैटरी होती है डाउन हो जाती है, तो उस समय आपको उसमें तेजाब डालना होता है, पानी डालना होता है, ठीक है ना। तो वो कौन सा होता है, इसका जवाब बताना है। तो सवाल नंबर 11 का जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, गंधक का तेजाब। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन ज़रूरी है। जो आपका गंधक का तेजाब होता है वो गाड़ी की बैटरियों में डाला जाता है, यानी यूज किया जाता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, नमक का तेजाब, ये सब गाड़ी की बैटरियों में यूज नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन है, DOT 4 ग्रेड है, ये क्या है DOT 4 ग्रेड,
ठीक है। और एक फुल फॉर्म का टॉपिक भी आपको मिल जाएगा नोट्स के अंदर, या फिर मैंने पहले करवा दिया है, ठीक है, पहले करवा दिया है इसी चैनल पे। आप देखना वीडियो को सरका के, तो आपको नीचे मिल जाएगा फुल फॉर्म का टॉपिक, वो जरूरी देख लेना है। 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आने वाले फुल फॉर्म से। तो जितने भी फुल फॉर्म लगभग मैंने करवा दी हैं जो इंपॉर्टेंट है, और बाकी एक और वीडियो बनाया जाएगा जिसमें बाकी जितने भी फुल फॉर्म बची हैं उनका भी अभी करवा दिया जाएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। तो DOT 4 ग्रेड का क्या मतलब है, तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल में एक ऐसा ब्रेक है जिसको DOT 4 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन है भाई। काफ़ी टाइम लग रहा है एक एक क्वेश्चन करने को, इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, फटाफट से लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रेक सुचारू रूप से रखने के लिए कितने समय बाद ब्रेक ऑयल बदलवा लेना चाहिए। अगर आपके गाड़ी के ब्रेक सही से काम करें तो इसके लिए आपको ब्रेक ऑयल पे विशेष फोकस करना होगा। तो कितने समय में आपको चेंज करवा लेना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद आपको ब्रेक ऑयल चेंज करवा लेना है, ठीक है। और इसके बीच में अगर आपको लगता है कि आपके ब्रेक कम यूज हो रहे हैं, यानी कम काम कर रहे हैं, तो आपको बीच में भी चेंज करवा लेना है, लेकिन ठीक है ना, 2 वर्ष के अंतराल में आपको चेंज करवा ही लेना है। अगला क्वेश्चन है, रेडिएटर पंखा किसके द्वारा नियंत्रित होता है। रेडिएटर क्या करता है, गाड़ी को ठंडा रखता है, इंजन को ठंडा रखने के काम आता है। तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के द्वारा रेडिएटर जो होता है वो नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, गाड़ी बंद होने के बाद भी रेडिएटर पंखा 5 से 10 मिनट तक चलता है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, ऐसा नहीं है भाई। गाड़ी का अगर देखिए, गाड़ी बंद कर देते हैं लेकिन रेडिएटर पंखा फिर भी 5 से 10 मिनट तक चलता रहता है। इसका कारण है कि भाई अत्यधिक ठंड के कारण चलता है, इंजन अधिक गर्म हो गया तो उसको ठंडा करता रहता है गाड़ी बंद होने के बाद भी, या फिर बैटरी का करंट जमा हो जाता है, और उपरोक्त में से कोई कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताना है सभी को। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो गाड़ी के इंजन के अधिक गर्म होने के कारण रेडिएटर जो पंखा है आपका गाड़ी के आगे लगा होता है, बोनट के नीचे आपने देखा होगा, तो वो चलता ही रहता है। अगर जब तक इंजन थोड़ा सा ठंडा नहीं हो जाता वो 5 से 10 मिनट तक चलता रहता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि विद्युत तारों की गंध आती है तो आपको क्या करना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि का जवाब है, अगर ऑप्शन ए गाड़ी को बंद कर देना है, ऑप्शन बी बोनट को खुला रखना है, ऑप्शन सी बैटरी का नेगेटिव तार डिस्कनेक्ट कर देना है, हटा देना है, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी कार्य, ठीक है। तार जलने की जैसे ही बदबू आती है तो आपको कौन सा काम करना है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त डी, यानी डी सही आंसर होगा। सारे काम अपने को करने हैं, सभी काम अपने को करने हैं। गाड़ी को बंद भी कर देना है, बोनट को भी खोल देना है, साथ ही बैटरी का जो नेगेटिव तार है, वायर है, वो भी डिस्कनेक्ट कर देना है, जिससे गाड़ी में इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित ना हो पाए। उसके बाद में अगर आपको पता लगता है कि गाड़ी में कहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है तो आपको ठीक करना है, नहीं पता तो आपको इंजीनियर को बुला लेना है, और जब तक इंजीनियर नहीं आता आपको गाड़ी से दूर हट जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए काफ़ी बार क्या होता है, कुछ गाड़ियों में फ्यूल की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो फ्यूल की स्मेल कब आती है, क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है कि फ्यूल की स्मेल कब आती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी, यानी फ्यूल टैंक चौक होने पर। अगर फ्यूल टैंक चौक हो गया और फ्यूल टैंक ओवरफ्लो होने पर, ओवरफ्लो होगा तो उसमें से जो आपका पेट्रोल, डीजल या गैस जो भी ईंधन भरा हुआ है वो निकलेगा बाहर, तो उसकी भी आपको स्मेल आएगी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों इसके सही जवाब हैं। अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं कि रबड़ के जलने की गंध कब आती है। रबड़ की जलने की गंध कब आती है, ठीक है। ब्रेक टायर के जाम होने या लगे रहने पर, ब्रेक लगे होने पर, बैटरी से अधिक करंट आने पर, एसी में गड़बड़ी होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रबर किस में होता है, सबसे ज़्यादा टायरों में होता है। या तो टायर घिसते हुए चलेंगे तो उनके जलने से बदबू आएगी, या फिर आपके जो शीशे लगे हुए होते हैं गाड़ी में उनके साइड पे रबर लगा होता है, तो वहाँ से बदबू आने का कोई संभावना नहीं है। तो अधिकतर जो टायरों रबर से बदबू आएगी वो टायर से आएगी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रेक आपके जाम हो गए हैं और लगातार लगे पड़े हैं और आप गाड़ी चलाएंगे तो टायर आपके घिसते हुए चलेंगे रोड पे, और घर्षण के कारण, यानी टायर और आपके सड़क के जो बीच में घर्षण होगा उसके कारण जो आपके रबर के टायर हैं वो घिसेंगे, और घर्षण के कारण उष्मा उत्पन्न होगी, और उष्मा उत्पन्न होने से ये टायर जलने लग जाएंगे। जलने से आपके नाक तक इनकी स्मेल पहुंच जाएगी, ठीक है। तो एक का कमेंट आया, सर बस कीजिए, आज के लिए इतना ही, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं।
तो आप हमें 20 क्वेश्चन करवा दीजिए। कितना बड़ा कमेंट लिखा है, भाई ने परेशान हो गए। चलिए भाई रोक देते हैं आज के लिए, भाई इतना ही करेंगे तो सबको पता लग गया होगा कितनी क्या तैयारी है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भक्त। अगला वीडियो जल्दी आएगा, लाइक वाइक कर दीजिए, कहीं मिस्टेक हो गया तो कमेंट करके बता दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।